नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन 2022 का चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने लड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ। जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, योगी को लेकर, मोदी को लेकर तमाम तरह की बातें करते थे, जो कि सोशल मीडिया में आए दिन इनके बयान वायरल होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब से ये बीजेपी के साथ गए हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को टारगेट करते हैं, इतना कस के टारगेट करते हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं जो मर्यादा रखनी चाहिए उस मर्यादा को भी इनके बेटे और ये तार तार कर देते हैं। अब दोस्तों, जब से समाजवादी पार्टी से गए हैं तब से अभी तक इन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता है। चुनाव का मतलब लोकसभा में इनके बेटे को टिकट मिला और उसके बाद उसके पहले विधानसभा में घोसी में इनको जिम्मेदारी दी गई थी। कोई चुनाव नहीं जीते, केवल बड़े बड़े दावे करते हैं। बीजेपी के साथ गए हैं तब भी बड़े बड़े दावे करते हैं। तो दोस्तों, राजभर की पार्टी तोड़ देंगे अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव की पार्टी में राजभर के तमाम बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदों वाले नेता, हालांकि पार्टी छोटी सी ही है, एक दो जिलों की ही पार्टी है, इससे ज़्यादा है नहीं कुछ। अरे भाई, एक लोकसभा मतलब एक जिला मान लीजिए आप लोग। समाजवादी पार्टी के साथ 17 विधानसभा सीटों पर लड़े थे, और बीजेपी के साथ कितनी पर लड़ेंगे आप लोग बताइएगा, क्योंकि पिछली बार जब 2017 में बीजेपी को ज़्यादा ज़रूरत थी तो 8 सीटें दी गई थी, इनको 4 पर जीते थे। और इस समय उत्तर प्रदेश की उन सीटों को खोज रहे हैं जहां पर बीजेपी कभी जीतती नहीं है, या कभी एक आध बार जीती होगी आज़ादी के बाद से। जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीतती है, उन सीटों को खोज खोज करके राजभर इस समय जुट गए हैं। जैसे आजमगढ़ की, जहां से संग्राम सिंह यादव विधायक हैं, वहां से उस सीट पर दावा कर रहे हैं कि अब की बार हम लड़ेंगे। सुल्तानपुर की इसौली सीट से दावा कर रहे हैं अब की बार लड़ेंगे। ऐसी ऐसी सीटें खोज रहे हैं, और यहाँ पर जौनपुर की मलहनी सीट पर दावा किया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी सीट देगी कितना, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी पार्टी के जो नेता हैं राजमती निषाद, दोस्तों इनकी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, है नहीं थी, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को पूरे पार्टी के उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक में मैं राजमती निषाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हूँ। पार्टी से भी इस्तीफा हो गया है भैया राजभर की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बचे हैं, उनके बेटे बचे हैं, और इसके पहले राष्ट्रीय महासचिव का इस्तीफा हुआ था। इन्होंने बाकायदा दोस्तों लिखा, आरोप लगाया कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो सरकार में शामिल हैं, केवल और केवल अपने परिवार वालों को बढ़ावा दे रहे हैं, और राजभर समाज का कल्याण नहीं हो रहा है। राजभर के समाज के लोग अलग अलग स्थानों पर मार खा रहे हैं और अपमानित किए जा रहे हैं। देख सकते हैं राजमती निषाद यही है। केवल यही नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे तो राजमती निषाद जी गई थी, यहाँ पर पीला गमछा ओढ़े हुई हैं जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी राजमती निषाद मंच पर बोल रही हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं राजमती निषाद हैं योगी आदित्यनाथ के सामने। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से परिचय करवा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर राजमती निषाद को लेकर खबर है कि समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगी, क्योंकि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, या तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या फिर जो ओम प्रकाश राजभर के साथ कटप्पा महेंद्र राजभर ने पार्टी बनाई है, उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग बात कराइएगा, आप लोग बताइएगा कि क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समाप्त हो रही है। दोस्तों, ये लेटर पूरी तरह से वायरल हो रहा है 2018 से 2025 तक। दोस्तों, ये कह रही हैं कि गरीब, मजदूर, असहाय लोगों का कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सुनीता राजभर ने लिखा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती राजमती निषाद ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दीदी हौसला बुलंद रखिएगा, जो भी होगा बेहतर होगा। देख सकते हैं सुनीता राजभर भी
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से बड़ी नेता के तौर पर काम की हैं, बहुत मेहनत की हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, देख सकते हैं सुभाषपा जिला अध्यक्ष ने क्यों लगाई ओपी राजभर से गुहार, क्यों कहा यूपी बर्बाद हो रहा है। रविंदर राजभर देवरिया के जिला अध्यक्ष हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इनके जिला अध्यक्ष ही परेशान हैं, ये सरकार में हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय एक चर्चा ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त करने वाले हैं। क्यों बर्खास्त करने वाले हैं दोस्तों? बिहार में चुनाव हो रहा है। बिहार में दावा कर रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर हमारी 100 से 150 सीटों पर वो है, जनाधार है हमारा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कितने पर है आप लोग जानते हैं, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का जनाधार कितने सीटों पर है? हमारे ज़िले में तो एक राजभर को आज तक मैंने नहीं देखा, लेकिन कई जगहों पर जैसे गाजीपुर हो गया, मतलब कि जौनपुर में एक आध % होंगे। अगर आप इधर जाएंगे, घोसी में कुछ राजभर हैं और वाराणसी पे कुछ राजभर हैं। यहीं पर थोड़ा बहुत प्रभाव है। और यहाँ पर जहाँ रमाशंकर राजभर, सलेमपुर में राजभर हैं। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ इनको बर्खास्त करने वाले हैं। क्यों? मैं आपको बता दूं, जब 2020 का चुनाव हो रहा था, वहाँ पर मुकेश सहनी इसी निषाद पार्टी के कोटे से, बीजेपी से नहीं, उनकी पार्टी से, वीआईपी पार्टी से लड़े थे, विधानसभा चुनाव हार गए। उनके 4 विधायक थे, चारों के चारों बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन बीजेपी ने कई लोगों को टिकट भी नहीं दिया। आपकी बार बिहार की बात मैं कर रहा हूं। तो जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, योगी आदित्यनाथ वाला चुनाव, तो उस चुनाव में दोस्तों बिहार में शामिल थे एनडीए में, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 में लड़ने आ गए। और लड़ने जब आ गए तो उनको एमएलसी बनाया गया था। एमएलसी बनाने के बाद मंत्री बनाया गया था। उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब आप सोचिए, यूपी में बीजेपी के साथ राजभर है और बिहार में कह रहे थे हमको 4 से 5 सीटें मिलेंगी। अमित शाह ने कहा है, इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है, कोई सीट नहीं मिली। जब कोई सीट नहीं मिली तो देख सकते हैं औरंगाबाद की ओबरा से और गोह से, नबीनगर से तमाम विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, जहां पर लगभग, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर संख्या जो है 100 कितनी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और इस पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, इनके दोनों लड़के वहां पर लग चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर का एक बेटा है अरविंद राजभर और एक लड़का है अरुण राजभर। दोनों लग गए हैं, बीजेपी को हराने के लिए लगे हैं कि जिताने के लिए लगे हैं। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी को नुकसान हुआ तो ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को 2027 में राजभर से तो कोई फायदा नहीं होना है। ये सच्चाई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर, जहां राजभर मतदाता ज़्यादा हैं, वहां पर राजभर कैंडिडेट दे देगी, जाहिर सी बात है। और समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है कि हर समाज के लोगों को भागीदारी दो। जो ये नेता मुखौटा बनकर बैठे हैं, लोडर जिनको बोला जाता है, हालांकि लोडर शब्द का प्रयोग ओम प्रकाश राजभर ही शुरू किए, तो इन लोगों को मौका नहीं देगी समाजवादी पार्टी, केवल समाज के लोगों को मौका देगी, अलग अलग समाज के लोगों को मौका देगी। तो क्या लगता है आपको, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समाप्त हो रही है, अलग अलग कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों के बाद जब बिहार का रिजल्ट आ जाएगा तो ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त कर दिया जाएगा? आप लोग अपनी कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।